Assalamu alaikum. Start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. Here in front of you, Mohammed Siflan, your English teacher. And today we are going to talk about one of the most important topic, and that topic is article. आर्टिकल जिनको उर्दू के अंदर हम हरूफ तनकीर भी कहते हैं। ठीक है, अब हरूफ तनकीर या फिर आर्टिकल, इनका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, इनका यूजेज जो है वो क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये पढ़ा है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, उनका कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है तो वो दूसरे वर्ड के साथ उन दोनों को मिला रहे होते हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है, वो मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। तो हमने आज ये देखना है कि आर्टिकल जो है उनका क्या काम है। ठीक है, उसका रोल क्या है। आर्टिकल, जिसको उर्दू के अंदर हरूफ तनकीर भी कहते हैं, इनका काम ये होता है, अगर मैं आपको उर्दू के अंदर बताऊं तो हरूफ तनकीर ऐसे वर्ड को कहते हैं, ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक नाउन को खास या फिर आम बनाते हैं। ठीक है, मैंने बात ये की है, ऐसे अल्फाज, ठीक है, जो किसी भी नाउन को कॉमन या फिर प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन को कॉमन या फिर प्रॉपर बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो किसी को खास या फिर आम बनाते हैं, उनको हम आर्टिकल कहते हैं या फिर हरूफ तनकीर कहते हैं। ठीक है, इसको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश के अंदर इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता था। अब अगर हम देखें इसकी टाइप्स क्या हैं, हरूफ तनकीर जो है वो कितनी टाइप के हैं, हरूफ तनकीर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास हरूफ तनकीर दो किस्म के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, हमने अपनी क्लास के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट के ऊपर बहुत बात की है। ठीक है, बहुत चर्चा किया है कि डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। अगर हम डेफिनेट को देखें, इससे मुराद वैसे लफ्जी मतलब इसका ये होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई चीज जो मुअय्यन है, ठीक है, यानी कि जो मुकर्रर है, वहां पर हम डेफिनेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी चीज जो गैर मुअय्यन है, जो गैर मुकर्रर है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है कि हम ये जो वर्ड दा है, ठीक है, दी भी से बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, या फिर दूसरी साइड पर हमारे पास आ और एन, आ एंड एन, ये जो दो आर्टिकल हैं, ठीक है, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम धी की तरफ आए, ठीक है, धा की तरफ आए, तो हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो ये है, नंबर वन, पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये क्या करते हैं, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर भी से कहते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर को प्रॉपर यानी कि खास, पॉइंट आउट यानी कि एक सेंटेंस के अंदर पॉइंट्स आउट करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं किस चीज को, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड लिखा गया है, तो अगर हमने उसको पॉइंट आउट करना है कि क्या ये खास है या फिर आम है, ये चीज हमने वाजे करनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि डेफिनेट जो होते हैं वो मुअय्यन होते हैं, ठीक है, गैर मुअय्यन नहीं होते, वो किसी चीज की सही वजाहत दे रहे होते हैं। इसी तरह जब भी हमने किसी चीज की सही वजाहत देनी होती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, द का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखें, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर काउंटेबल। काउंटेबल से मुराद यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और सिंगुलर से मुराद यानी कि वो वाहिद होंगे, वो क्या होंगे, वाहिद होंगे। तो उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, ये आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, और उनसे पहले हम क्या करेंगे, दा इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह मिस्टर अजीज है, ठीक है,
या फिर डॉक्टर है, तो यहाँ पर द डॉक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर। ये जो डॉक्टर है ये सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि एक डॉक्टर है, क्योंकि मिस्टर अजीज जो है वो सिर्फ एक ही डॉक्टर है, तो द डॉक्टर, हमने डॉक्टर से पहले द का वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है, हमें पता चला है, हमें ये कंफर्म है, ठीक है, ये वाज़ेह बात है कि जो डॉक्टर है वो एक ही है। इससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, द इस्तेमाल किया। उसके बाद प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जमा और काउंटेबल, यानी कि अगर कोई काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल है, नंबर वन वो सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो अनकाउंटेबल भी हो तो उसके बाद उसके साथ भी हम द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने तीन चीजें देखी हैं। फर्स्ट वन ये है कि अगर हमारे पास कोई नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास नाउन प्लूरल हो और काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हूँ या फिर ना काउंट कर सकते हूँ, ठीक है, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उन तमाम के साथ हम द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर मैं आपको ये एग्जांपल जो है वो समझा देता हूँ। ही सा द डॉक्टर मिस्टर अजीज, ठीक है, अगर हम यहाँ पर आ डॉक्टर लिख दें, आ डॉक्टर, ठीक है, तो सेंटेंस ये भी ठीक होगा, ही सा आ डॉक्टर, ही सा द डॉक्टर मिस्टर अजीज। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस के अंदर फर्क क्या है, जब आप कहेंगे ही सा आ डॉक्टर, तो इससे मुराद ये होगा कि आपने एक ऐसे डॉक्टर को देखा है जिसको आप पहले जानते नहीं, ठीक है, जिस ऐसे डॉक्टर को देखा है जिसको आप पहले जानते नहीं है। लेकिन जब आप द डॉक्टर मिस्टर अजीज, ही सा द डॉक्टर, यहाँ पर जब आपने द का वर्ड, ठीक है, जो द का आर्टिकल है, जब आपने ये इस्तेमाल कर दिया तो इससे मुराद ये है कि आपने एक ऐसे डॉक्टर को देखा है इसके साथ आपकी हाउ नाउ है जिसको आप पहले ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात वाज़ेह होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसकी यूजेस क्या है, ठीक है, ये जो द आर्टिकल है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अब हमें ये देखना है। इसका पहला यूजेस जो है वो ये है कि नाउन विच इज ओनली वन, ठीक है, एक ऐसा नाउन जो कि आपको पता है नाउन क्या होते हैं, नाउन से मुराद यानी कि किसी शख्स, जगह या फिर चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब इसने ये कहा है कि नाउन विच इज ओनली वन, ऐसा नाउन जो कि कायनात के अंदर यूनिक हो, कायनात के अंदर एक ही हो, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ये आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो हमारे कायनात के अंदर अर्थ जो है वो एक ही है, मून जो है वो भी एक है, ठीक है, तो मून के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। अर्थ के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टू मेक डेफिनेट पर्टिकुलर मेंशन सेकंड टाइम, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर चीज देखी है, अगर हमने किसी चीज को खास बनाना है, टू मेक डेफिनेट या फिर पार्टिकुलर या फिर प्रॉपर, अगर हमने किसी चीज को प्रॉपर बनाना है, किसी चीज को पार्टिकुलर बनाना है, ठीक है, या फिर उसको हमने डेफिनेट वाज़ेह करना है, तो उस वक्त हम, और हाँ कंडीशन ये है कि अगर वो सेकंड टाइम इस्तेमाल हो रही हो, सेकंड टाइम मेंशन हो, ठीक है, उस वक्त भी हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल देखें, आई सा आ पुलिसमैन, अब यहां पर देखें सेंटेंस ये है कि आई सा आ पुलिस, अब ये आ जो है ये भी क्या है, आर्टिकल है। अगर हम सेंटेंस को यहां तक छोड़ देते हैं तो आई सा आ पुलिसमैन, अब यहाँ पर पुलिसमैन जो है वो एक कॉमन है, ठीक है, पुलिसमैन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपने भी क्या किया, एक पुलिसमैन को देख लिया, इसलिए आपने क्या किया है, यहाँ पर आ का इस्तेमाल किया। फिर आप फिर देखें, आई सा अ पुलिसमैन, द पुलिसमैन वाज वेरी अपसेट, अब आपने उसको, उसी पुलिसमैन को आपने सेकंड टाइम मेंशन किया है, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया है, उससे पहले आपने इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया, आई सा अ पुलिसमैन, द पुलिसमैन वाज वेरी अपसेट, ठीक है। जब एक ही नाउन दो बार रिपीट हो रहा हो, अब यहाँ पर पहले ये अननाउन था, लेकिन जब आपने इसको दूसरी मर्तबा पुलिसमैन को इस्तेमाल किया, इसके बारे में बात की, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, डेफिनेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए भी आप इसके साथ क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद सिंगुलर टू रिप्रेजेंट क्लास। अगर कोई सिंगुलर नाउन हो और वो एक क्लास को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसके साथ भी आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल्स, यानी कि ये जो डॉग है, द डॉग जो है ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो किस चीज की क्लास है, एनिमल की क्लास है। ठीक है, और वो मजीद भी उसके बारे में बता रहा है कि वो जो एनिमल हैं वो कैसे हैं, फेथफुल है। ठीक है, वो कैसे एनिमल है, फेथफुल एनिमल है। तो हमें ये समझ आई कि एक ऐसा नाउन जो किसी या फिर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट ये है, बिफोर एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट क्लास। ठीक है, हमारे पास कोई एडजेक्टिव आ जाता है और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। आप एग्जांपल देखेंगे, द पोर। ठीक है, अब द पोर जो है वो क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है, यानी कि पोर या फिर डेड जो है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। आपको पता है एडजेक्टिव जो है ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की खसूसियात को बयान करते हैं। ठीक है, टेल अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पर द पोर जो है वो भी क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है, बिफोर एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट क्लास। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है 5th नंबर पर, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आपको पता है एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आपने पढ़ा था कि क्या होता है कि जब आप एक चीज को बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब आप एक नाउन को बहुत सारे नाउन के साथ कंपेयर करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फास्टेस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट, द फास्टेस्ट। अब ये देखें फास्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने क्या किया है, दा का इस्तेमाल किया। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज यहां तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ और नाउन है जिनके साथ आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कोई खास बुक होती है, ठीक है, कोई प्रॉपर बुक है, उसके साथ आपने क्या किया, दा का इस्तेमाल किया। उस जिस तरह द होली कुरान। इसके बाद कोई नेशन का नाम आ जाए, जिस तरह द मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम, ठीक है, द हिंदूज, तो ये भी क्या है, एक नेशन है। तो मुस्लिम के साथ या फिर जो भी नेशन होगी उसके साथ भी आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। इसी तरह किसी खास न्यूज का नाम आ जाता है, तो उसके साथ भी आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है, जिस तरह द डॉन न्यूज। उसके बाद अगर कोई किसी खास रिवर का नाम आ जाता है, तो उस खास रिवर के नाम से पहले भी आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है, जिस तरह द इंडस रिवर, द इंडस रिवर। उसके बाद किसी खास इवेंट की बात आती है, ठीक है, जिस तरह वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 है, ये क्या है, खास इवेंट है। तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले भी आपने जो आर्टिकल इस्तेमाल करना है वो हमारे पास क्या होगा, दा होगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर जिस तरह फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, तो उसके साथ फर्स्ट या फिर सेकंड से पहले भी आपने क्या करना है, दा का इस्तेमाल करना है। ओके, तो हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी आपको होपफुली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल को कहते हैं कि जो इनडेफिनेट नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दे यूज विद इनडेफिनेट नाउन्स। ये किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, इनडेफिनेट नाउन। मैंने आपको बताया डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट क्या होते हैं। इनडेफिनेट ऐसे नाउन होते हैं या फिर इनडेफिनेट ऐसे वर्ड को कहते हैं जो गैर मुअय्यन होता है, जो गैर मुकर्रर होता है, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो क्लियर नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कहां पे इस्तेमाल होते हैं, विद इनडेफिनेट नाउन। उसके बाद यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। हमने यहां पर देखा था कि जो दा है वो इस्तेमाल होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है,
आपको पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो सिंगुलर तो हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो दा है वो सिंगुलर के साथ और काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है। अगर वो प्लूरल काउंटेबल हो तो उसके साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो क्या है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं वो इस्तेमाल होते हैं यूज बिफोर सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अली है, अली अगर एक ही नाउन है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर ये है कि हमने आ या फिर एन, ये जो हमारे पास दो इंडेफिनिट आर्टिकल है, हमने ये वाज़ेह करना है, ये क्लियर करना है कि ऐसे कौन से वर्ड होंगे, क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं, दोनों काउंटेबल हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वाज़ेह ये करना है कि किन सिंगुलर काउंटेबल के साथ हमने एन इस्तेमाल करना है और किन के साथ हमने आ इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप तवज्जो करेंगे कि जो आ वर्ड है, ठीक है, या फिर जो आ आर्टिकल है वो हमेशा कंसोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंसोनेंट जो वर्ड है, ठीक है, सॉरी वर्ड नहीं बल्कि कंसोनेंट साउंड, ऐसे वर्ड जो कंसोनेंट साउंड दे रहे होते हैं उसके साथ आपने क्या करना है, आ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक वर्ड और लिखा है यू, ठीक है, या फिर वाव, यानी कि ऐसे अल्फाज जो यू की साउंड दे रहे हूं या फिर वाव वाव की साउंड दे रहे हूं तो उनके साथ भी आपने क्या करना है, आ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमारे पास कंसोनेंट साउंड जो है या फिर कंसोनेंट जो वर्ड हैं, कंसोनेंट अल्फाबेट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि वावल हमारे पास टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास बी है, सी है, डी है, ठीक है, एटसेट्रा। जिस तरह हमारे पास जी है, ये भी क्या है, कंसोनेंट है। अगर कंसोनेंट हाँ, ये बात हमेशा हमने याद रखनी है कि वावल हो और वो साउंड कंसोनेंट की दे रहा हो तो उसके साथ भी आपने आ इस्तेमाल करना है। अगर हो कंसोनेंट और वो साउंड वावल की दे रहा हो, आपने यानी कि वर्ड की तरफ नहीं जाना बल्कि उनकी साउंड की तरफ जाना है, ठीक है। अगर वो वावल हो और साउंड किसकी दे रहा हो, कंसोनेंट की, यहां पर मैंने लिखा है कि वावल साउंडिंग एज कंसोनेंट, वावल साउंडिंग एज कंसोनेंट। अगर वावल है और साउंड किसकी दे रहा है, कंसोनेंट की साउंड दे रहा है, तो फिर हमने उसके साथ क्या करना है, आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करना है, आर्टिकल इस्तेमाल करना है। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं, आ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो यू है, आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, आ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो क्या हमारे पास है, यू है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये साउंड किसकी दे रहा है, ठीक है, साउंड ये हमें दे रहा है कंसोनेंट की, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ जो आर्टिकल इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, ए है। इसी तरह एग्जांपल देखें, अ बॉय है, उसके बाद अ गर्ल है, अ बुक है, ठीक है। फिर वही बात है, अ यूरोपियन, यहाँ पर ई जो है वो हमारे पास वावल है, ठीक है, लेकिन अ यूरोपियन साउंड किस चीज की दे रहा है, यू की दे रहा है, ठीक है। तो ये जो साउंड है वो किस चीज की है, कंसोनेंट की। अ यूनियन, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक बुक, ठीक है। तो ये सारी जो साउंड दे रहे हैं वो किस चीज की है, कंसोनेंट की साउंड है, अगरचे ये वावल है। उसके बाद अगर हम एन की तरफ आते हैं, एन आर्टिकल जो है हमारे पास वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यानी कि वो सारे अल्फाज जो अलिफ की आवाज, यानी कि जब आप उनको उर्दू लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं तो वो आपको जो साउंड दे रहे होते हैं वो अलिफ की हो तो उनके साथ आपने क्या करना है, एन इस्तेमाल करना है। जिस तरह एन एलिफेंट, ठीक है, अगर आप एलिफेंट को उर्दू के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे। इसी तरह एन आम, ठीक है, आम किसे कहते हैं, बाजू को कहते हैं, ठीक है। तो जब आप उर्दू में इसको आम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आपने बाजू नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, आर्म ही लिखना है। जब आप इस आर्म को उर्दू के अंदर एज इट लिखेंगे तो आपने साउंड देखनी है, साउंड किसकी आ रही है, अलिफ की आ रही है, तो आपने इसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, एन इस्तेमाल करना है। इसी तरह एन आई,
ठीक है, एन आई, आई उर्दू के अंदर आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो अलिफ की आवाज आई है, अलिफ की साउंड आई है, ठीक है, तो इसके साथ भी आपने क्या लगाया, एन इस्तेमाल किया। इसके बाद कंसोनेंट बट साउंडिंग एज वावल, वो सारे कंसोनेंट जिनकी साउंड जो है वो वावल की तरह हो, तो उसके साथ भी आपने क्या करना है, एन इस्तेमाल करना है। जिस तरह एन आवर, एन आवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एच जो है हमारे पास, एच ये क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, एन आवर, अलिफ की साउंड दे रहा है, इसके साथ भी आपने क्या लगाया, एन इस्तेमाल किया। इसी तरह एन ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट आपने होनेस्ट नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है। अगरचे ये कौन सा साउंड इसकी, सॉरी, ये वैसे है कि आप कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सी है, वावल की है। उसके बाद एन एम में, ठीक है, तो एम को जब आप लिखते हैं तो पहले अलिफ लिखते हैं, इसलिए आपने एम एक किस पहले आपने क्या लिखा है, एन इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी वर्ड होंगे जो वावल साउंड या फिर आप उनको उर्दू के अंदर एज लिखेंगे तो वो अलिफ की आवाज दें तो उनके साथ आपने एन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो कंसोनेंट की आवाज दें, ठीक है, कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करें तो उनके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, आ इस्तेमाल करना है, ओके। तो उसके बाद हम इनका यूजेज देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। काउंटेबल सिंगुलर, लेकिन बट नॉट मेंशन, ये आप देखें, काउंटेबल हूं और सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल हरगिज ना हूं, तो उनके साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे दो कंडीशन है। नंबर वन क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर, उनको आप काउंट कर सकते हो, उनको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको शुमार कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो उनके साथ आपने क्या करना है, आगे इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर वो सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है, प्लूरल नहीं होने चाहिए। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स हैव एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ, हाँ, अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, पहले तो कंडीशन तो ये है, ठीक है, इसकी खसूसियत तो ये है कि ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल ही नहीं होता, सॉरी, काउंटेबल नाउन से पहले, हाँ, बल्कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर इस्तेमाल हो भी जाए तो कब इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल नाउन हैव एन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, अगर उनके फ्रंट पे, उनसे पहले, ठीक है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर उससे पहले कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आ का इस्तेमाल करेंगे, या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, अ गुड नॉलेज, ठीक है, अ गुड नॉलेज। अब यहाँ पे नॉलेज जो है, सॉरी, नॉलेज क्या है, नाउन है, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल किया गया है गुड, आ गुड, ठीक है, तो इसलिए आ गुड जो है इससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, आरटी का इस्तेमाल किया। फिर बात सुन लें, हमारे पास नॉलेज, नॉलेज क्या है, ये काउंटेबल ना अनकाउंटेबल ना, ठीक है, ऐसा नाउन है जिनको आपने कभी देखा है कि इसके पास आधा किलो नॉलेज हो, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, मतलब ये ऐसी चीज है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन हो और उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जाए, तो उससे उसके साथ आपने क्या करना है, आर्टिकल इस्तेमाल करना है। और कौन सा आर्टिकल होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, और वो क्या हो सकता है, उसके साथ आप एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।